राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय माता दी। आज आप सुनेंगे माँ दुर्गा के 9 रूपों की संपूर्ण कथा। प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार सुख समृद्धि और अच्छे भविष्य के लिए न केवल नवरात्रि बल्कि दुर्गा अष्टमी या प्रतिपदा माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करनी चाहिए। ज़्यादातर घरों में माँ दुर्गा के किसी न किसी रूप में कुलदेवी के रूप में पूजा की जाती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा को नित्य नियम से सुनता है तो उसे सभी प्रकार की मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। अकाल मृत्यु और मनचाही विपत्तियाँ हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। देवी माँ की कृपा उन पर सदा बनी रहती है। तो आज मैं सुना रही हूँ माँ दुर्गा के 9 रूपों की दुर्लभ और पौराणिक कथा, जो आप ध्यानपूर्वक सुने। आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिए। यदि आप इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं तो हमें इसे पूरा सुनिए। कथा को आधा अधूरा छोड़कर अपने कुल देवी या माँ दुर्गा का निरादर ना करें। प्रिय भक्तों, माँ के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। सर्वप्रथम माता दुर्गा के प्रथम रूप में माँ शैलपुत्री माँ आती हैं। माँ दुर्गा अपने स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में यह प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनके विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने समस्त देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु शिवजी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विचलित हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं होगा। भोलेनाथ की इस उपदेश से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने की और वहां जाकर माता बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम नहीं हो रही थी। माता सती के हठ को देखकर शिवजी कुछ नहीं कह सके और माता सती पिता के घर पहुंच गईं। पिता के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया और परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह देखा कि माँ भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय गलाने और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर भोलेनाथ की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को नहीं सह सकी और उन्होंने अपने इस रूप को तत्काल वहीं योगाग्रस द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शिवजी क्रोध हो उठे। अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर लिया। अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। वहाँ शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती उन्हीं के नाम से
जानी जाती हैं। प्रिय भक्तगणों, इस जन्म में शैलपुत्री देवी का विवाह भगवान शिव जी से हुआ। कहा जाता है कि नवरात्रा के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा के दिन जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उनकी कथा को सुनता है, तो उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। उनके बाएं हाथ में कमल है और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। प्रिय भक्तगणों, प्रेम से बोलिए माता शैलपुत्री महारानी की जय। अब सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। ब्रह्मचारिणी देवी का रूप पूर्णतः ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब यह हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना गया है। 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए, 100 वर्ष तक केवल शाक से निर्वाह किया, कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप से भयंकर कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के बाद 3000 वर्ष तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्र को खाकर यह भगवान शिव जी की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र को खाना भी छोड़ दिया। कई हजारों वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। प्रिय भक्तगणों, पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया है। इनकी इसी तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्वक बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या से संभव है कि तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चातुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरहित होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। प्रिय भक्तगणों, माँ ब्रह्मचारिणी के इस कठोर तपस्या को देखते हुए भगवान शिव जी ने कई बार उनकी परीक्षा भी ली। उस परीक्षा में देवी माँ उत्तीर्ण हुई और इनसे प्रसन्न होकर महादेव भगवान भोलेनाथ ने माता ब्रह्मचारिणी को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया, उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उनसे विवाह किया। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप श्रोताओं और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। माता ब्रह्मचारिणी की जय हो। बोलिए ओम नमः शिवाय। अब सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव जी को वापस जीतने के बाद देवी पार्वती राजा के महल में लौट आईं और राजा हिमवान और देवी मैनावती अपनी पुत्री को अपनी तपस्या में सफल देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन आ गया। सभी देवता इस बात से बहुत खुश थे कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात के साथ राजा हिमवान के महल में गए। वहाँ तो भोलेनाथ हैं, उनका नाम ही शिव है, जो शुभता को धारण करते हैं। उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकता को पालन की कोई परवाह नहीं थी। वह जैसे थे वैसे ही रहे। विवाह के लिए आगे बढ़े। वासुकी और तक्षक जैसे सबसे भयानक सांपों के साथ उनकी माला, कंठक, कमरबंद और बालियां थीं। उनके बाल उलझे हुए थे
और उनका पूरा शरीर शमशान की राख में ढका हुआ था। उन्होंने अपने 5 सिर प्रकट किए। वह प्रभावशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। वह बारात में राजस्वी घोड़े पर सवार अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर जा रहे थे। मैना देवी माता पार्वती जी की माँ, जो अपने दामाद पर नजर डालने की उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी, भगवान शिव के प्रकट होने पर हैरान और निराश हो गई। उनका रूप न केवल अरुचिकर था, बल्कि वे अत्यंत अनियंत्र और विचित्र रूप से घिरे हुए थे। भूत, प्रेत और पिशाच बम बम भोले के चारों तरफ से वातावरण गूंज रहे थे और वे इन गणों से उपस्थित थे। उनकी मर्यादा के लिए कोई जगह नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन यह किसी भी तरह से कोई सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। इस तथ्य को पहचानने में असमर्थ माता मैना देवी ने सोचा कि उनकी शाही कोमल बेटी अब अपने पति जैसे आतंकित स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ कैसे परिणय के बीच रहेगी। मैंने देवी अचेत हो गई। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था और जैसे कि हमने उनके ब्रह्मचारी रूप में देखा, वह सप्त ऋषियों के लिए सह सिद्धांत की गुरु भी थी। फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ उन्होंने एक माँ के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझा और वह भोलेनाथ को शांत होने और विवाह के लिए एक सुखद स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए मनाने के लिए गई। देवी पार्वती ने स्वयं शिव जी से तीव्र स्वर में मैल खोले के क्षण भर के लिए उग्र रूप धारण कर लिया। उनके 10 हाथों में विभिन्न शस्त्र थे और उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप को चंद्र घंटा रूप में पूजा जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को शांत कर दिया और उनके उपद्रवी गणों को वश में कर लिया। चंद्र घंटा के उग्र और तेजस्वी रूप को मानते हुए माँ ने शिव जी से शांत रूप धारण करने का आग्रह किया। जिस प्रकार वह तत्पश्चात सहम हो गए, उनके अनुरोध पर शिव जी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान शिव को सबसे आकर्षण दूल्हा के रूप में उनका श्रृंगार करने दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या सुदर्शे के नाम से भी जाना जाता है। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती एक शालीन नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गई। भगवान शिव सभी भी ध्यान में डूबे रहते थे और देवी पार्वती हर दिन उनकी गुफा को साफ करती और उनकी सभी जरूरतों को प्रेम से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश पर अपना नया घर स्थापित कर लिया। इस बीच तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब तो शिव और उनकी शक्तियां एकजुट हो गई थीं, इसलिए तारकासुर भयभीत था। उसने नवविवाहितों के जीवन में सौंदर्य को बाधित करने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस चतुष्कासुर को भेजा। जब भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और माता पार्वती अपने घर में कामकाज में व्यस्त थीं, चतुष्कासुर पूरी चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पहुंच गया। चतुष्कासुर और उनकी चमगादड़ सेना ने आकाश को केवल अपने पंखों से ढक लिया था। उन्होंने माँ पार्वती के नव सजाए घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। अभी भी एक संकोच दुल्हन और राक्षसों और असुरों के तरीकों में माँ पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला लिया, लेकिन नंदी जी कहीं नहीं मिले। इसी बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने चतुष्कासुर और उसकी शक्तियों से सेना को सुरक्षित के लिए उनसे प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें बार बार चतुष्कासुर के हाथों हार का सामना करना पड़ रहा था और भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में लीन थे। तब माता पार्वती स्वयं शिव जी से मिलने गईं और
शिवजी से उनकी उपस्थिति के बाहर निकलने का मार्गदर्शन करने के लिए विनती की। फिर भी अपने तप से विचलित न होते हुए भगवान शिव ने उन्हें भीतर से सशक्त करने का निर्णय लिया। भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे। तभी माता पार्वती को चतुकासुर से स्पष्ट रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली। उन्होंने अकेली चतुकासुर से युद्ध करने का फैसला लिया। वह गुफा से बाहर निकली और उन्होंने देखा कि आकाश में अभी भी अंधेरा था, जो कि चमगादड़ के पंखों से ढका हुआ था। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना की कि वह उनके लिए युद्ध के मैदान को रोशन करने के लिए उनके माथे पर विराजमान हो। युद्ध में मैदान में उनकी सहायता करने के लिए हिमालय के भेड़ियों का एक झुंड दौड़ा। देवी पार्वती को जल्द पता चल गया कि चतुकासुर आकाश में चमगादड़ द्वारा सक्रिय था, इसलिए वह युद्ध में मैदान में एक विशाल घंटा लेकर आई। घंटी इतनी जोर से बजी कि चमगादड़ से आसमान साफ कर दिया। जैसे ही भेड़ियों में से एक ने चतुकासुर पर आक्रमण किया, देवी पार्वती ने चतुकासुर के सिर पर घंटा से प्रहार किया, जिससे वह एक ही झटके में मर गया। माथे पर चंद्र और हाथों में घंटा लिए देवी के रूप को ब्रह्मदेव ने देवी चंद्र घंटा के रूप में महामंडित किया। प्रिय श्रोताओं, यह कथा इस बात का प्रतीक है कि अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने के लिए हमें देवी से प्रेरणा की आवश्यकता है। जैसे कि भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, चंद्र घंटा के रूप में युद्ध करके पास मौजूद अपार शक्तियों का एहसास कराने के लिए घंटे के आकार का अर्धचंद्र से सुशोभित सुनहरे रंगों वाली और 10 भुजाओं वाली वह सुनहरे शेर पर सवार है। 8 कोमल हाथों में त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष, तलवार, कमल, घंटी, रुद्राक्ष की माला, तपा तथा कमंडल युक्त पानी का बर्तन है, जबकि उनके एक हाथ में अभय मुद्रा, भय को दूर करने वाली मुद्रा है। उन्होंने नारंगी रंग के वस्त्र पहने हैं। वह शेर या बाघ पर सवार है, जो बहादुरी और ताकत का प्रतीक है। जय माता दी चंद्र घंटा की। बोलो माता आकाशमुंडा की जय। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मांड अंधकार से भरा हुआ था। एक शून्य के समान था, लेकिन फिर भी दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली और अंधेरा उजाले में परिवर्तन होने लगा। उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। सहसा प्रकाश एक दिव्य देवी के रूप में बदल गया। वहाँ कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी माता कौसमुंडा थी। अपनी मंद हल्की हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कौसमुंडा के नाम से संशोभित किया गया है। देवी कौसमुंडा की मुख्य मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रह, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगा को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो माता कौसमुंडा ने अपने आप को सूर्य से सहमित कर दिया। माता कौसमुंडा की समस्त ऊर्जा का स्रोत है। जब वह सूर्य भगवान के मूल में रहती है तो देवी का अलौकिक तेज दिनकर, जो कि जीवन प्रदान करने की क्षमता देता है। कौसमुंडा देवी के बिना सूर्य शक्तिहीन है। यह देवी की शक्तियाँ हैं, कौसमुंडा की शक्तियाँ हैं। इनसे ही जग रोशन है। यह केवल एक मात्र देवी है जो सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। उनकी पूजा करके व्यक्ति अपने को कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। माता कौसमुंडा की स्तुति करने से आयु, यश, शक्ति, बुद्धि होती है और साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। सभी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और सभी तरह की समस्याओं का समाधान होता है। इनकी पूजा करने से सुख समृद्धि उत्पन्न होती है। दुख विपत्ति कष्ट से मुक्त मिलती है। उनके रूप अलौकिक है। माता कौसमुंडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा कहलाती है। इसके साथ अनेक हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है।
8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियां को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है। संस्कृत में कुम्हेड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्तियाँ और क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रवास सूर्य के भांति ही चमकती है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। प्रेम से बोलिए जय माता कुष्मांडा की। अब सुनेंगे स्कंद माता की पौराणिक कथा। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती अग्नि कुंड में कूदकर भस्म हो गई, तब शिव जी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। इससे सृष्टि शांतिहीन हो गई। असुरों ने इस मौके का लाभ उठाया। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि एक असुर जिसका नाम तारकासुर था, उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमर का वरदान मांगा था, तथा ब्रह्मा जी ने कहा, हे तारकासुर, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है, कोई भी अमर नहीं हो सकता, तुम कोई और वरदान मांगो। यह सुनकर तारकासुर बहुत दुखी हुआ। कुछ देर सोचने के बाद तारकासुर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तारकासुर ने यह सोचा लिया कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादित काल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान शंकर भगवान किसी और को नहीं देंगे, अतः वे तो अब विवाह करेंगे ही नहीं और उनकी मृत्यु जो कि शंकर भगवान के पुत्र के हाथों होनी है, बिना शिव के विवाह के लिए उनका जन्म लेना भी असंभव है। इस प्रकार से तारकासुर स्वयं को अमर ही समझ बैठा था। वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर हो गया था। यह वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवतागण बहुत ही परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत शिव पुत्र ही कर सकते हैं। यह सुनकर इंद्र और समस्त देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे और इस दृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। शिव जी ने सभी देवताओं को इस समस्या से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। तब भगवान शिव पार्वती के अपने प्रति अनुराग की अपेक्षा लेने के माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते हैं। विवाह के बाद शिव पार्वती के पुत्र स्कंद, जिन्हें हम कार्तिकेय कहते हैं, उनका जन्म हुआ। कार्तिकेय बालिका अवस्था से ही बहुत ही वीर और शक्तिशाली थे, किंतु माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और कार्तिकेय को अपना पुत्र बनाया और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। उन्हें अपनी समझ शक्तियाँ प्रदान की। प्रिय भक्तों, उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार आरंभ कर दिया। अतः वह समय भी आ गया जिसकी देवताओं को युगों से प्रतीक्षा थी। उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने भगवान कार्तिकेय की वीरता की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्होंने देवताओं का सेनापति बना दिया। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से 6 शीशों वाले भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिने तरफ की नीचे वाली भुजा जो कि ऊपर की ओर उठी है उसमें कमल का फूल है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा पर आशीर्वाद की मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल की पुष्प है। भगवान स्कंद कार्तिकेय की माँ हैं। इनका पूजन संपूर्ण शुभ है। ये केवल कमल के आसन पर विराजमान है। उनका वाहन सिंह है, इसी कारण उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता सूर्यमंडल की अष्टधात्री देवी है। इनकी उपासना अलौकिक तेज और कांति से युक्त होती है।
स्कंद माता की उपासना से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। स्कंद माता का मुख्य मंत्र इस प्रकार है: चंद्रवीरा च माया च मुंड प्रह जतिना नामे च देवी सी च कामचंड विग्रह। एक बार प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। अब सुनेंगे माता कात्यायनी देवी की पौराणिक कथा। जब असुरों का उत्पात बढ़ गया था, तब ऋषि मुनियों ने समस्त प्राणियों को दुष्ट असुरों के अत्याचार से मुक्त दिलाने के लिए माता आदि शक्ति कात्यायनी रूप में प्रकट हुई। कात्यायन नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे। इन्हीं की कात्या ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन माँ चंदम्बा के परम भक्त थे। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ जगदम्बा की उपासना करते हुए उन्होंने बहुत वर्ष तक बड़ी कठोर तपस्या की। माँ भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेने को स्वीकार कर लिया। अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी को यह महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में माँ जगदम्बा का जन्म हुआ। जन्म के उपरांत कात्यायन ऋषि ने माता आदि शक्ति की विधिवत पूजा का आयोजन किया। शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तथा 3 दिन उन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दशमी को महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर का वध करने के पश्चात समस्त देव मानव लोकों में माँ दुर्गा की जय जयकार करने लगे। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण ये माता जी कात्यायन के नाम से विख्यात हुई, जिनके जुड़ी एक पौराणिक दूसरी कथा है। और भी इस कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम माँ कात्यायनी की पूजा की, इसी कारण यह कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को निश्चित फल प्रदान करने वाली हैं। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए वज्र की गोपियों ने इन्हें की पूजा काल यमुना के तट पर की थी। ये वज्र मंडल की अर्धहस्ती हैं, देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण सोने के समान चमकीला और उज्जवल है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिने तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ से ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी भक्तियों को परिपूर्ण आत्म दान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी ही सरलता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माँ दुर्गा की, जय दुर्गा की, बोलो शेरा वाली की। ओम नमः शिवाय। अब सुनेंगे माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नाम के 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों को हाहाकार से मचा दिया। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन प्रकष्ट उत्पन्न हो गया। इस दुष्ट दैत्य के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं टिक पा रहा था। अंत में परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शिव जी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें शीघ्र ही इस संकट से छुटकारा दिलाने एवं समस्त प्राणियों की सुरक्षा का वचन दिया। शिव जी को पता था कि इन दैत्यों का संहार माता पार्वती जी कर सकती है। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आप यदि शक्ति जगत जननी हैं, आपकी तेज का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता है। आप इस दुष्ट राक्षस का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा देवी का रूप धारण किया और शुंभ, निशुंभ एवं रक्तबीज का वध करने के लिए निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समस्त
परास्त करने में एक विकराल समस्या थी कि रक्त बीज को यह वरदान मिला हुआ था कि जहाँ भी उसके रक्त की एक बूंद नीचे गिरेगी वहाँ रक्त बीज जैसे दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उनका वध करना अत्यंत कठिन था। माँ दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना आरंभ कर दिया। भीषण युद्ध हो रहा था, ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के दल में प्रलय मचा रही थी। उन्होंने रौद्र रूप देखकर मानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और लाशों का ढेर लग गया था। सभी दानव काल के गाल में समा गए, मगर असली कार्य तो रक्त बीज का वध करना था। प्रिय भक्तों, माँ दुर्गा जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती वह हंसने लगता, और जहाँ भी धरती पर उसका रक्त गिरता सैकड़ों रक्त बीज पुनः उठकर माता से युद्ध करने लगते। माता समझ गई कि इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना चाहिए। यदि शक्ति माँ दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया, और जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज का सिर काटा, कालरात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरते से पहले ही अपने मुख में भर लिया और दूसरा रक्त बीज उत्पन्न ही नहीं हो सका। इस प्रकार माँ दुर्गा के स्वरूप कालरात्रि प्रकट हुई और रक्त बीज का वध हुआ। तभी से माँ कालरात्रि देवी के 7वें स्वरूप के रूप में उपस्थित स्थापित है। प्रिय भक्तगणों, इस दिन जो भी साधक व्रत करता है और माँ की कथा का श्रवण करता है, उनका पूजन करता है, उनके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इसके समस्त पापों और विघ्नों का नाश हो जाता है, उसे अभय पुण्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। कालरात्रि देवी दुर्गा का ही एक रूप है, जिसे दैत्य रक्त बीज के वध के लिए माता ने अपने तेज से उत्पन्न किया था। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनका शरीर का रंग काला है, जो कि अंधकार का प्रतीक है। इनके बाल बिखरे हुए हैं, जो कि उग्रता का प्रतीक है। इनके गले में बिजली की माला है, जो कि इनकी शक्तियों का प्रतीक है। इनके 3 आँखों में, जो इनके ज्ञान और दृष्टि का प्रतीक है। इनके नासिका के अश्व से उग्र की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन दैत्य गदा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाहीं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कमंडल और नीचे वाले हाथ में खड़ग तलवार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इसी कारण इनका नाम शुंभकरी भी है। अतः भक्तों को किसी प्रकार से भी भयभीत तथा आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह माता पूर्णतः ममता मई है। प्रेम से बोलिए जय माँ कालरात्रि की। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता काली की दूसरी कथा। बोलिए ओम नमः शिवाय। बोलिए कालरात्रि महारानी की जय। माता महागौरी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता महागौरी का जन्म हिमालय राज के घर हुआ था। कहा जाता है कि भगवान शिव जी अपनी पहली पत्नी देवी सती की मृत्यु के कारण गहरी तपस्या में चले गए थे। भगवान शिव ने अपने ध्यान से बाहर आने से इनकार कर दिया। कई वर्षों तक कई सांसारिक मामलों से दूर रहे। इसी बीच तारकासुर नामक एक राक्षस देवताओं को परेशान करने लगा। देवताओं के अनुरोध पर देवी सती ने हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री रूप में जन्म लिया। उन्हें माँ पार्वती भी कहा जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को भी त्याग दिया। चूंकि वह राजकुमारी थीं, लेकिन उन्होंने राजकुमारी की तरह रहना स्वीकार नहीं किया और बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। जाता है कि माता पार्वती की घोर तपस्या के कारण ही उन्हें माता ब्रह्मजानी के नाम से जाना जाता है। हजारों वर्षों हो गए, लेकिन माँ पार्वती ने हार नहीं मानी। ठंड, बारिश, तूफान से लड़ती हुई उन्होंने कुछ ही
भी नहीं खाने या पीने से इनकार कर दिया। इसके बीच उनकी त्वचा काली पड़ गई और उनका शरीर भी धूल मिट्टी पत्ते आदि से ढक गया। इस गंभीर समस्या और तपस्या के कारण भी माता पार्वती ने अपनी सारी चमक खो दी और बेहद कमजोर हो गई। अंत में लंबे समय के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या पर ध्यान दिया। उन्होंने उनकी भक्ति की परीक्षा भी ली। वह महसूस किया कि वह वास्तव में सती का रूप है या भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वह कमजोर हो चुकी थीं और सभी प्रकार की गंदगी में ढक गई थीं। भगवान शिव ने उन्हें शुद्ध बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने बालों से बहने वाली गंगा के पवित्र जल को माता पार्वती पर गिरा दिया। इस पवित्र जल ने माता पार्वती के शरीर की सारी गंदगी धो डाली और उनकी खोई हुई चमक उन्हें वापस प्राप्त हुई। जैसे ही शुद्ध और पवित्र जल उन पर गिरा, उनकी त्वचा ने अपनी चमक वापस पा ली और वे उत्कृष्ट चमकदार आभा में बदल गईं। उनका रंग चंद्रमा की चमक के सामने उज्ज्वल हो गया, जिससे महादेव ने उनका नाम महागौरी रखा। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया है। जो दुतिया सफ़ेद रंग और वर्ण वाली थी, शंख चंद्रमा कुद्र फूल की सफ़ेद उनके सुंदर उत्तम सौंदर्य का मुखवाला नहीं कर सकती। शुद्ध सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई हीरे जड़ित आभूषण से सुसज्जित एक सफ़ेद बैल पर भव्य रूप में बैठी हुई वह हजारों सूर्य की चमक से चकाचौंध हो रही हैं। चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली होने के कारण वह 2 हाथों में एक त्रिशूल और एक डमरू रखती हैं, जबकि उनके अन्य 2 हाथों में अभय और वर मुद्रा में प्रसिद्ध हैं। महागौरी की पूजा करके भक्तों की आत्मा को शुद्ध करने और उनके पापों तथा अशुद्धियों को धोने की क्षमता के लिए की जाती है। उनकी पूजा तथा कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अबोध फल की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में सुखमय होता है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एक बार बोलिए जय महागौरी की, बोलिए ओम नमः शिवाय। अब सुनते हैं माँ सिद्धात्री की पौराणिक कथा। एक समय पर जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया, जो माँ शक्ति के अलावा और कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्म विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को संसार के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिका को समझाने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई हजार वर्षों तक तपस्या की। तब माँ देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वे लोग उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार कर सकें। धीरे धीरे सृष्टि में कुछ निर्णय हुआ। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। उस समय भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री को कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त करा दिया। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और आधा अर्धनारीश्वर कहलाया। माँ दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ देवी दुर्गा से, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण करके प्रकृति और सृष्टि के संहार का कार्यभार संभाला है। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ जाया करते हैं, तो स्वयं माँ आदि शक्ति भवानी सिद्धिदात्री के अपने पुत्रों का रक्षण करती है। माता सिद्धिदात्री देवी दुर्गा, जो न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है, बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र भी है। एक समय पर महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। वह जहाँ जहाँ मौत का नाच नचाता था और उनके गण ऋषियों के यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करते थे। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता, इसलिए वह स्वयं त्रिदेव भी उसे मारने में असमर्थ थे। बिल्कुल दैत्यराज महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में
उपयोग करते हुए देवताओं भी अपना आधिपत्य जमा लिया और देवी को वहाँ से निकाल फेंका। देवताओं के यज्ञ भाग को भी अपने बस में कर लिया। दैत्यराज से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेव के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं के मुख पर चिंता का कारण त्रिदेव पहले से ही जानते थे। वह सब हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, अब समय है कि हम सभी देवता अपने तेज से इस जग की रक्षा का देवी दुर्गा का आह्वान करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मा देव और नारायण ने भी हामी भरी। उसके बाद स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वह एक जगह आकर मिल गया। इसके बाद वहाँ जितने भी देवता उपस्थित थे सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेव के उस परम तेज में आ गए, मिल गए। उस दिव्य तेज से एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से 8 भुजाएं, ब्रह्मदेव के तेज से चंड पादुका बनी, नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, महादेव ने एक दिव्य कमंडल, देवराज इंद्र ने एक दिव्य और शक्तिशाली वज्र, सागर ने सुंदर रत्नों से सजे आभूषण, कवि मौली ने होने वाले अस्त्र मुकुट दिए, वरुण ने शंख, हिमालय ने माता को सवारी के रूप में सिंह और इसी प्रकार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र और शस्त्र निर्माण किए। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी के इन विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवताओं ने करबंद होकर उनकी स्तुति की तथा देवी पर पुष्प वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवो, कहाँ मेरा प्रादुर्भाव किस प्रयोजन से हुआ है? मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मुझे बताओ मैं तुम्हारी समस्या का हल कैसे कर सकती हूँ। जिसके बाद देवताओं ने सारा हाल कह सुनाया। इसके बाद राक्षस क्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण कर पहले दैत्यराज की सेना का विध्वंस किया और बाद में महिषासुर को भी मार दिया। इसी तरह से वह पूर्व समय में दुर्गम नामक एक ब्रह्मवाली असुर था, जिसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त किया था। वरदान के प्रभाव से दुर्गम ने वेदों का अवहरण कर लिया, जिससे सारी धार्मिक क्रियाएं और भावनाएं लुप्त हो गईं। दुर्गम ने अहंकार के वश होकर संसार को अपमानित और पीड़ित कर रखा था। घोर अकाल पड़ गया। जीव अन्न और जल के लिए झटपटा रहे थे। तीनों लोक में त्राय त्राय मच रही थी। देवता भी यह सब देखकर डरे हुए थे। सभी देवता माँ भगवती की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे, हे माँ भगवती, हे माँ सिद्धधात्री, आप असुरों का संहार करने वाली हैं। अपने सुम निसुम चंडमुंड कपट महिषासुर आदि दैत्यों का वध कर हमारी रक्षा की है। हे माता, आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि जब भी हम आप पर कोई संकट आएगा आप हमारा उद्धार करेंगी। उसी प्रकार से भगवती दुर्गम का वध कर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने जल की अन्यथा धाराएं प्रवाहित कर चारों ओर जल ही जल प्रवाहित कर दिया। गायों के लिए घास और अन्य जीवों को जल से तृप्त किया। समस्त संसार की रक्षा कर सुरक्षा चक्र का घेरा बनाया। स्वयं बाहर बैठ गईं। दुर्गम से यह सब देखा कर चिंतित हो उठा। देवी माँ पर असुरों की सेना ने आक्रमण कर दिया। तभी सुंदर सलोनी माँ भगवती ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर विकराल रूप धारण करके समस्त असुरों का वध कर दिया और त्रिशूल से दुर्गम का वध कर संसार से धर्म की स्थापना की। दुर्गम का वध करने के कारण माँ भगवती इस संसार में दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। नव दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंत में है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा माँ के नवमी के दिन इनकी उपासना में प्रविष्ट होते हैं। इन सिद्धिदात्रियों माँ की उपासना पूर्ण रूप लेने के बाद भक्तों और साधकों की अलौकिक पलकों से सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ण करती हैं। बोलिए दुर्गा माता की जय। ये संपूर्ण कथा कोई सुनता है
और पड़ता है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। अगर ये हमारी कथा किसी को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखें। बोलो सच्चे दरबार की।